आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा या नॉन आईटीआई वाले तो आवेदन किए हैं, अब क्या कुछ होगा, शुरुआत मामला कहां से होता है, कहां पे समस्या होता है, और अभिषेक राज सर हैं, क्यों जाकर पटना दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया जाता है और क्या कुछ होता है, एक एक प्रोसेस जानेंगे। आखिरकार इनको कब लगा कि नहीं केस करना चाहिए और केस किस दिशा में है, कहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि सब कुछ शुरू से ही देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू किया जाए ताकि बच्चे को जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, वो ग्राउंड लेवल पर जानकारी मिल सके। अभिषेक सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सर, कब मतलब ये कब प्रोसेस हुआ ये रेलवे ग्रुप डी को लेकर? देखिए, शुरू से जब 18 में नोटिफिकेशन दिया रेलवे की तरफ से कि भाई अब ग्रुप डी में 2 तरह के पद निकाले जाएंगे, एक टेक्निकल होगा, एक नॉन टेक्निकल होगा। और टेक्निकल वाले में आईटीआई प्लस 10वीं पास प्लस आईटीआई रहेगा या 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, ऐसा बोला गया। उस समय सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट किया, पूरे देश में जितने शिक्षक है सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब उसको नोटिस को देखकर लगभग 40 लाख बच्चे अभी तक आईटीआई कर लिए। 40 लाख? जी, 40 लाख बच्चे आईटीआई कर लिए। अब समस्या ये हुआ कि रेलवे 28 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई भर्ती निकाल रहे हैं। तब तक पूरे देश के जितने भी बच्चे थे, शिक्षक थे, सब लोग का वीडियो यही आ रहा था कि भाई 2 तरह की भर्ती आएगी। कुछ पद पे आईटीआई होगा, कुछ पद पे 10वीं पास रहेगा। अब सीटों की संख्या में इधर उधर हो सकता है, सब लोग इस बात को बोले, वीडियो सब लोगों के चैनल पे है। लेकिन 2 जनवरी को जैसे ही रेलवे का एक नोटिस आता है कि भाई हम जो आईटीआई मैंडेटरी था उसको हटा दिया गया, सारे लोग तितर बितर हो गए। खास करके वैसे लोग जो नॉन टेक्निकल कोचिंग चलाते हैं वो लोग हो गए। वैसे में हमारे सामने 2 समस्या था। समस्या ये था कि क्या बच्चों के न्याय के लिए लड़ा जाए, क्योंकि न्याय तो मतलब अन्याय की बात करें तो आईटीआई बच्चों के साथ हुआ अन्याय, क्योंकि आपने बोला तो उन्होंने आईटीआई किया, अब उनका साथ कोई देने वाला है ही नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा कि भाई ये गलत हुआ है। और शुरू से हम ये चीज बोलते आ रहे हैं, आपके भी चैनल पर बोलते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, आप बोल के ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगली बार से जो करना कीजिए, लेकिन इस बार नहीं कर सकते हैं। और इसी के लेकर हम लोग कोर्ट गए। सर, मामला ये अब बच्चे में चल रहा है जो मैट्रिक वाले आवेदन किए हैं आईटीआई, चूंकि ग्रुप डी में सब ओपन था तो सब लोग आवेदन किए। अब वो सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, हमको क्या बाहर कर दिया जाएगा या हमको क्या होगा। आईटीआई वाले का जिस तरीका से आप लोग जजमेंट बता रहे हैं, जिस तरीका से चल रहा है, तो उनके पक्ष में फैसला है। और सरकार, जज साहब भी जिस तरीका से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस तरीका से दबाव डाल रहे हैं, जिस तरीका से कह रहे हैं, तो मैट्रिक वालों का क्या होगा? देखिए, ये निश्चित तौर पे आईटीआई का जीत है, हो गया है। बस एक थोड़ा सा जो भी बचा हुआ है रेलवे की तरफ से जो कहना है कहेगा, अनाउंसमेंट बाकी है कि रेलवे क्या कहना चाहता है। देखिए, यहाँ पर 2 पक्ष है। कोर्ट का ये मानना है कि आपने गलती किया, कोर्ट इस चीज को स्वीकार कर लिया कि रेलवे की गलती है। और रेलवे के पाले में गेंद है, उसके पास 2 विकल्प है। या तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लो, अपने नियम कानून को चेंज करके फिर से भर्ती निकालिए, जो कर नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरवा लिया है पूरा। अब इतने सारे 2 करोड़ फॉर्म भरा गया, उसका पैसा वापस करना, ये सब प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि वो 10th और आईटीआई को अलग अलग सेपरेट कर दे। अब जब 10th और आईटीआई के सेपरेट करेगा तो वहां पर रेलवे के लिए दुविधा ये होगा कि 10वीं के लिए मात्र 5000 सीट बचेगा और आईटीआई के लिए लगभग 28,000 सीट बचेगा। तो मैं ये चाहता हूँ 10वीं के लिए टोटल सीट में 5000, जी, केवल पॉइंट्समैन का जो सीट है वही 10वीं के लिए है और किसी का नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे में रेलवे तो कर देगा क्योंकि बोलेगा भाई हाई कोर्ट बोला मैंने कर दिया, लेकिन पूरे देश के शिक्षक जो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, अन्याय के खिलाफ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि शिक्षक का धर्म होता है गलत को गलत और सही को सही बोलना। रेलवे जब 2 जनवरी को नोटिस जारी कर गलती किया, उस पर सभी लोग बोलते, प्रेशर बनाते कि भाई सीटें अलग करो, सीट बढ़ाओ, लेकिन सब लोग सीट बढ़ाने का ध्यान दिया और इस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन अभी समय है कि हम पूरे शिक्षक, पूरे देश के टीचर्स और छात्र मिलकर हम एक लड़ाई और लड़े कि भाई आप तो अलग अलग कर दिए, अब 10वीं के लिए 5000 ही बचा है, जबकि रेलवे मंत्रालय का बयान है, मंत्री जी महोदय का बयान है कि भाई हमारे पास 1.5 लाख सीटें खाली है, जिसमें लगभग 1 लाख सीटें केवल ग्रुप डी का खाली है। तो सीट तो बढ़ाना चाहिए। तो हमें लगता है कि अगर रेलवे पर दबाव बनाया जाए तब सीटें बढ़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। मतलब सर, जो ये आप डाटा बता रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, तो केस के निर्णय के बाद ये डेटा हो जाएगा? हाँ, केस का निर्णय मतलब 2 पहलू है, या तो पूरी भर्ती प्रक्रिया वापस लेगा, अदरवाइज अलग अलग करेगा। तो वही है कि 10वीं के लिए 5000 ही सीट बचेगा। तो वैसे में है कि भाई अब उसके लिए भी एक बार हम लोग को प्रयास करना होगा। मतलब आईटीआई वाले को तो आप न्याय दिला दिए जिस तरीका से लग रहा है। क्या मैट्रिक वाले विद्यार्थी आप ही के विद्यार्थी हैं?
आपको शिक्षक मानते हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि अभिषेक सर हमको भी न्याय दिलाएंगे, उनके लिए क्या कुछ है? देखिए 10वीं वाले भी छात्र है, वो भी हमारे छात्र है, ऐसा नहीं है कि उस देश के नागरिक नहीं है, सब लोग भारत के नागरिक है, सबका अधिकार है अपना। और हमारा जो लड़ाई है स्टार्टिंग से रहा है कि भाई रेलवे अपनी सीटों को बचा रहा है, 1 लाख सीटें बढ़ा दे यार। बड़े बड़े शिक्षक भी लोग भी बोले कि भाई सीटें बढ़ा दीजिए, सबके लिए फायदा हो जाएगा। तो रेलवे के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे भाई सीटें बढ़ाइए। दूसरा चीज ये है कि देखिए देश में जो जितने भी कोचिंग संस्थान है ना, ये बच्चों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। 18 में आपको सर बता दें कि रेलवे का एक नया नियम लागू हुआ था कि जितने भी नॉन टेक्निकल पद होंगे ना उसको हम खत्म कर देंगे। उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाया। मेरे चैनल पर आज ही वीडियो पड़ा हुआ है कि नॉन टेक्निकल भर्ती वो खत्म कर रहा है, इसका मतलब केवल और केवल टेक्निकल भर्ती रहेगा, उसमें ITI रहेगा। कोई नहीं बोला। अब जब हटा दिया, खत्म कर दिया नॉन टेक्निकल, अब इन लोग जगह हैं कि भाई क्यों खत्म कर दिया, तो उन्होंने पहले 4 साल पहले बोल रखा है, उसी का इंप्लीमेंट कर रहा है। फिर भी अगर पब्लिक जागती है, आवाज उठाती है, तो संभवतः सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पूरी हम ताकत के साथ में अगर सीट बढ़ाने की बात आएगी तो 10वीं वाले छात्रों का हम साथ हैं। जिस तरह से भी आंदोलन करना, रोड पर उतारना, ट्विटर करना, हर तरीके से साथ है। हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं है। सर अब ये फैसला के बाद यदि 28 तारीख का अगला नेक्स्ट सुनवाई है, हियरिंग है, ST लगाने पर जो बात हुआ था उस पर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दो। केस मतलब जो ST लगा उस पर क्या हुआ, उस पर यह हुआ कि जो हम लोग लड़ ही रहे थे। एक बार तो पहले हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि भाई कैट में जाइए। कैट में गए तो कैट अपने अनुसार बहुत सारा चीज कहा। फिर हम लोग कैट से रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा करिए, आप हम लोगों को परमिशन दीजिए हाई कोर्ट जाने के लिए। तो उन्होंने परमिशन दिया हाई कोर्ट जाने के लिए। तो हाई कोर्ट में हम लोग आए तो हाई कोर्ट में देख ही रहे कि भाई रेलवे की गलती निकल गई है। और इस केस में देखिए हम पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे पूरे देश में। मैंने कई लोगों को फोन किया, कई लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब साथ तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन जिस चेहरे को लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, सबका नाम आउट करेंगे बाद में, अभी तो समय नहीं है कि कहा जाए। कोई साथ नहीं है। लेकिन आज सर क्रेडिट चोरी हो रही है। लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में इधर उधर बेचैन घूम रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक समय बीच में ऐसा आया जब कैट में जज ने हम लोगों को डांटा कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सारे लोग मजे रहे थे। कई लोग मेरे को बोले कि बच्चों को गुमराह कर रहा है, बेवजह के परेशान कर रहा है, इस तमाम चीजें है। लेकिन सारी चीजों को बर्दाश्त करके हम लोग केस पर ध्यान दिए और आज देखिए फैसला हमारे पक्ष में। और सारे टीचर जो हमारे विरोध में थे आज बोल रहे हैं कि नहीं रेलवे की गलती है, रेलवे की गलती है। आज उनको समझ में आ रहा है। जबकि ये पहले समझ जाते तो 10वीं वाले बच्चों का भविष्य बच जाता, ITI बच्चों का भविष्य बचता, भर्ती भी सब होता है। लेकिन ये लोग आपस में इस तरह से लड़ा दिए बच्चों को कि चीजें समझ से बाहर हो गया। तो भाई जो अपना अपना लड़ाई शुरू हो गया फिर। जी कई बार ये देखा गया है, जैसे जब भी कई सारे जजमेंट बिहार के संदर्भ में आप देखिए तो शुरुआती दौर जब चलता है अंत तक लगता है कि विद्यार्थी के पक्ष में होगा। तो 1% ये भी सोचा जा सकता है, चूंकि यदि रेलवे अपना साक्ष्य दे दे जिस तरीका से कह रही है, तो उस कंडीशन में आगे का आप लोग का रुख क्या होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमारे पक्ष में हो गई है। बिल्कुल आप सही पॉइंट्स बोल रहे हैं। लेकिन पहले दिन से ही हम बोल रहे हैं, जिस दिन हम यहाँ पटना से दिल्ली पहुंचे थे, एक प्रण लेके गए थे कि जो अंतिम हमारा न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो वहां तक जाएंगे और वहां से जो हमें फैसला आएगा वो मंजूर कर लेंगे। क्योंकि हमें संविधान पे भरोसा है, भारत पे भरोसा है, भारत के लोकतंत्र पे भरोसा है कि कहीं अन्याय नहीं होगा। इस देश में सबको न्याय मिला है, हमें भी मिलेगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि मिलेगा। मतलब छात्रों को बीच मध्यधार में आप नहीं छोड़िएगा, यहाँ से आगे जाने का प्रयास है? बिल्कुल सर, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और हम बहुत सारे जो मेरे साथी हैं, 20-25 लोग जो ITI से जुड़े हुए लोग हैं, जो ITI के संगठन लोग हैं, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। सबका विश्वास मेरे ऊपर है। हम विश्वास नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अगर नहीं मिला तो। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भर्ती नोटिफाई होने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के पास फिर हम जाएंगे। बीच में कोई खेल नहीं हुआ, जाना ही है, तय है। अगर मिल गया है तो ठीक है, तो जाएंगे, कंफर्म जाना है। अब इसके बारे में ITI और ग्रुप डी में जो 10th वाले विद्यार्थी आवेदन किए हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे। हाँ, कुछ और एक प्रश्न ये है कि अब मान लीजिए भर्ती कैंसिल हो गया, चाहे ITI लागू हो गया, तो वैसे बच्चों का क्या होगा? यहाँ पर 2 पहलू है। अगर कैंसिल हो गया तो फॉर्म का पैसा वापस होगा क्या रेलवे का? बात बनता है। तो इस बात को लेकर भी हम लोग कोर्ट में बोलने वाले हैं कि जज साहब, अगर रेलवे बोलता है कि भर्ती वापस ले लेंगे तो सारे फॉर्म का पैसा लौटाया जाए। दूसरा चीज, जितने कोचिंग संस्थान ने ग्रुप डी के नाम पे करोड़ों का टर्नओवर किया है, पैसे लिए, वो सभी लोग पैसा वापस करें बच्चों का। क्योंकि अब भर्ती तो वापस गई तो पता ना क्या होगा। बच्चों का पैसा आप नहीं रख सकते, वापस करना पड़ेगा। अदरवाइज
जो भी बच्चा कंप्लेन किया हम लोग के पास, हमारा जो संगठन है AIT, ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वहां पे कंप्लेन पहुंचा बच्चों का कि सर ये कोचिंग संस्थान ने हमारे से पैसा लिया, वापस नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर लीगल रूप से उस लड़ाई को भी कोर्ट में लड़ेंगे कि भाई बच्चों का पैसा वापस किया जाए। आप बच्चों को गुमराह करके, नोटिफिकेशन को गलत तरीके से पेश करके आपने जो विद्रोह पैदा किया और करोड़ों का टर्नओवर किया है, उसको वापसी करना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ तक यहाँ तो लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा ये होगा कि बाई द वे अगर सीटें बढ़ गई, अलग अलग कर दिया गया, तो ठीक है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्याय होगा। ये बेईमानी वाला बात नहीं चलेगा अब, क्योंकि बोलने वाला कोई आ गया है और ये लूटे, मतलब देश में लूट नहीं मचा है कि आप किसी का पैसा ले लीजिएगा, फॉर्म भरवा लीजिएगा, ये कर लीजिएगा और करोड़ों का टर्नओवर कर। रेलवे क्या किया है, 2 करोड़ फॉर्म भरवाया है, अरबों रुपए पास आ गया, और कल जाकर भर्ती वापस करता, पैसा वापस करना पड़ेगा। उस तरह कई लोग हैं जो झूठ बोल के कोर्स बेच दिए, अब जब भर्ती कैंसिल होता है पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जायज बात है, अभी समझ रहे होंगे। तो बस यही है कि ये चीज करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।